और सोक्रेटिस की जो अदा थी ना, वो क्या थी, वो डायलॉग्स करता था, स्पीच नहीं, डायलॉग्स। कि कोई उछलता हुआ रहा, बड़ा खुश होकर फिलोसफर बोलेगा, आओ आओ बैठो 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 बैठो। क्या करके आ रहे हो? अरे आज हमने सोक्रेटिस, एक आदमी ने पाप किया था, उसका एसेसिनेशन हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट हुई है, मैं वहां गया था, बहुत अच्छा हो गया। सोक्रेटिस कुछ नहीं करेगा, बस बात करता रहेगा, 10-20 क्वेश्चंस पूछेगा, और 10-20 क्वेश्चंस के बाद वो आदमी जो शुरू में उछलता हुआ आया था खुद ही बोलेगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मानता हुआ आ रहा था आधे घंटे में समझ में आ जाएगा कि एकदम गलत थी उसकी धारणा। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ डायलॉग्स विच सोक्रेटिस यूज्ड टू हैव। और नॉलेज इंटरनलाइज का सबसे अच्छा एग्जांपल खुद सोक्रेटिस था। सोक्रेटिस देखने में बहुत बदसूरत आदमी था, देखने में। खुश हो रही है इस बात से? अच्छा, हमें तो विचारों से भी ऐसा लग रहा है। ऐसा विचारों में तो बहुत सुंदर आदमी था। तो कुछ कहानियां चलती हैं। एक बार वहां की सबसे सुंदर लड़की सोक्रेटिस से मिलने आई। लड़की या औरत जो भी आप सोचें, उसकी एज के आसपास की। उसने कहा, सोक्रेटिस आई हैव एन आइडिया। उसने कहा, अच्छा, यू ऑल्सो हैव द आइडिया, टेल मी। नहीं, वो लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन बाई चांस उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। एंड दैट इज वाई सोक्रेटिस थॉट, ओके, यू ऑल्सो हैव द आइडिया, टेल मी। उसने कहा, सोक्रेटिस यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन ऑफ ग्रीस। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मान लेता हूं, चलो आगे बताओ। एंड आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसने कहा, ठीक है, तो इफ बोथ ऑफ अस मैरी, आवर चाइल्ड विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। सुकरात ने कहा, उल्टा हो गया तो? ये भी तो हो सकता है कि सुंदर मेरे जैसा हो जाए और बुद्धिमान तुम्हारे जैसा हो जाए, पर दोनों ही केस में यूनिक तो होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एबनॉर्मल बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अलग हटके तो होगा ही होगा। तो वो इतनी अच्छी बात करता था कि बच्चे उसके दीवाने हो जाते थे, यंगस्टर्स उसके दीवाने थे। उससे बात करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए लाइन लगा के पहुंच जाते थे। इससे जो धर्म वर्म के लोग हैं वो टेंशन में आ गए। एंड फाइनली दे डिसाइडेड, और एक एफआईआर उनके खिलाफ हुई, और ये कंप्लेंट हुई कि जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उसको मिसलीड कर रहे हैं सोक्रेटिस। तो केस चला। उस जमाने में क्या था कि जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना कि लेजिस्लेटिव बॉडी चुनी जाती है, एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। उस जमाने में जुडिशियरी भी इलेक्टेड होती थी एथेंस में। एथेंस वाज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, जहां सब हो रहा था। तो करीब 500 लोगों की जूरी थी। उस जूरी के सामने सोक्रेटिस को पेश किया गया और कहा गया, चार्जेस हैं कि आपने मिसलीड किया है यूथ को। सोक्रेटिस ने देखा, उन सबको मुस्कुराया कि ये मूर्ख क्या बात करेंगे मुझसे। खैर, उसने बताया कि मैंने मिसलीड नहीं किया, अगर दिमाग है तो उसे इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि मैंने क्या कहा। एंड इफ आई एम ओपनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीस, इट्स इन द फेवर ऑफ ग्रीस, इट्स नॉट अगेंस्ट ग्रीस। पर जिस लोकतंत्र में 51 गधे हों, वहां का राष्ट्रगान क्या होगा? ढैचू ढैचू। सीधी सी बात है। तो सबने मिलकर ढैचू ढैचू किया बहुत देर तक, और फिर एक मुख्य व्यक्ति ने उठ के ढैचू ढैचू किया। उसने बताया कि वी हैव डिस्कस्ड एंड थॉट। थॉट, ओके। तो हम सबने सोच के तय किया है कि यू विल हैव टू डाई, कैपिटल पनिशमेंट। सोक्रेटिस ने कहा, ठीक है भाई, डेट और टाइम बता देना। फिर उसे जेल में डाल दिया, वो जेल में है। अब सोचिए कि उसको उस समय कैपिटल पनिशमेंट का मतलब था कि जहर का एक प्याला पीना पड़ता था। एक गिलास में जहर देते थे, लिक्विड, वो पीना पड़ता था, और उसके 1-2 घंटे में डस हो जाती थी। तो वो दिन आने वाला था। सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, डिसाइपल। प्लेटो से सहन नहीं हो रहा था, तो प्लेटो ने रास्ता निकाल दिया। एक बहुत अमीर दोस्त था प्लेटो का, उससे पैसे वैसे लेके जेलर को, और एथेंस के बॉर्डर पे जो लोग थे कस्टम वाले,
उन सबको, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, उन सबको पैसा खिला दिया अच्छे से, और डिसाइड हुआ कि आधी रात को हम जाएंगे जेल में, सुकरात को निकालेंगे और एथेंस से बाहर निकाल देंगे। ये प्लानिंग थी प्लेटो की। अब आधी रात को प्लेटो पहुंचा जेल के अंदर, सोक्रेटिस आराम से लेटे हुए हैं। लेटे हुए सोक्रेटिस बोल रही है, तुम यहां कैसे? उसके ये सब मत पूछिए, चलिए हमारे साथ। बोले कहां? अरे पागल लोग मार देंगे आपको, चलिए हमने जुगाड़ कर लिया है निकलने का, यहां से एथेंस के बाहर निकलेंगे। सोक्रेटिस बोला पागल हो क्या, क्यों जाएंगे? बोला अरे सोक्रेटिस आप नहीं समझ रहे, ये एथेंस के लोग डिजर्व नहीं करते आपको, मार देंगे आपको। तो बोला कि यार ऐसा है, अगर मैं भाग गया ना तो मेरी बॉडी तो बच जाएगी, मेरे थॉट्स मर जाएंगे, और मर गया तो बॉडी मरेगी, थॉट्स बचे रहेंगे, एंड माई थॉट्स आर मोर प्रीशियस देन माई बॉडी, आई वोंट गो। प्लेटो तड़प गया बेचारा कोशिश कर करके, सुकरात गया नहीं वहां से। फिर रिव्यू पिटिशन हुई, फिर 500 मूर्ख बैठे साथ में, फिर बहस हुई, फिर से मूर्खों ने विचार किया, और विचार करके फिर से बहुमत से तय हुआ कि मारना ही पड़ेगा इसको। तो थोड़ा बहुमत कम हो गया इस बार, और डिसाइड वही हुआ, और फिर सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, उसकी मौत हुई। और इससे लोग कहते हैं कि व्हेन नॉलेज बिकम्स वर्च्यू द पर्सन बिकम्स सोक्रेटिस, क्योंकि उसको ये पता है कि थॉट्स की वैल्यू मेरी लाइफ की वैल्यू से ज्यादा है। और मैं हिस्ट्री में नहीं चाहूंगा कि लोग ये कहें कि जान बचाने के लिए अपने विचारों से समझौता कर लिया। दिस वॉज हिज वर्च्यू। अब जिसके पास विजडम है उसके पास करेज था या नहीं था? क्या करेज है भाई, हमें मौका मिले तो भाग लें सबसे पहले। हम सब लोग तो कहां रुकेंगे, ऐसा भागेंगे कि एथेंस का पूरा ग्रीस निकल गया और पहुंच गए इटली के पास, तब याद आएगी अच्छा उठ गया पीछे। अरस्तु ऐसे ही भागा जब फंसा, और सोक्रेटिस है।